4 5 6 7 8 9 10। टैक्सी लेके क्यों है गाड़ी पानी का नया टंकी डालना होता है। हाय एवरीवन गाइस, मेरा नाम महबूब है और मैं कुवैत में जॉब करता हूँ। तो दोस्तों मेरा लग गया ड्यूटी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तो फिलहाल दोस्तों हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों ऑन द रोड है। मेरे कफील के लड़के का फोन आ गया, बोला गाड़ी स्टार्ट करो, हमारा ऑर्डर फॉलो करो और तुम चलो। दोस्तों अगर आप कुवैत में काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ड्राइविंग करते टाइम। और अगर आप ड्राइवर नहीं भी है तो भी आपको यहाँ का कानून रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये राउंड अबाउट है और आप जैसे ही इसके अंदर एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है और आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है तो कृपया आप थोड़ा वेट कीजिए ताकि आराम से वो गाड़ी निकलने के बाद आप आगे निकल सकते हैं। दोस्तों आपके साथ अपना मैडम, आपका कपिल वगैरह कोई भी बैठा है तो याद रहे कि ये जो रोड के ऊपर बना रहता है जंप, मतब्बा बोलते हैं और हम बोलते हैं जंप, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो वो क्या है कि आपको चिल्लाएगा कि ऐसे कैसे गाड़ी चलाता है, पहली बार थोड़ी चलाता है। आप 10 साल भी यहाँ काम करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर एक गलती किया और आपने 10 साल काम किया अपने कपिल के पास तो सारा ही बराबर हिसाब चुकता हो जाएगा। समझदार को इशारा काफी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 से 1.5 मिनट वेट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक इशारा खुल जाएगा। इतना एक्सपीरियंस हमें है कि उस साइड की गाड़ियों अब निकलनी स्टार्ट हुई है। जैसे ही वो उस साइड का सिग्नल बंद होगा तो हमारी साइड का सिग्नल खुल जाएगा। एक ही साथ 2-4 काम निपटा लूंगा। दोपहर को मैं ड्यूटी में चला गया तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी जो 3-4 काम छोटा मोटा है वो निपटाना पड़ेगा। उसके बाद में मेरा ड्यूटी का तो पता नहीं है, क्योंकि हम ड्राइवर है, मौत और ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाती है, क्योंकि हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं इन लोगों के लिए। दोस्तों मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी आपको बता देता हूँ कि मैं आया हूँ बैंक से मुझे 100 KD का लिंक मेरा कपिल का लड़का बोला था कि तुम डाल देना, तो KD निकालना है, मुझे तक ले रखा था तो उनको रिटर्न करना है। हालांकि मैंने सिर्फ लिया ही था, अपने अकाउंट में ही रखा था, फिलहाल मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे किसी ने टाइम पे साथ दे दिया था। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ बैंक के ATM में, तो यहाँ से निकालने वाला हूँ पैसे। सबसे पहले कार्ड वापस अपने पॉकेट में डाले, अमाउंट डाले 1 2 कंफर्म। सबसे पहले ATM कार्ड बाहर क्यों आता है, क्योंकि पैसे हाथ में आने के बाद में इंसान अपनी औकात भूल जाता है। मैंने दोस्तों निकाले हैं 130 KD प्लस मेरे पास 50 KD पड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 130 KD मैंने निकाले हैं, क्योंकि 30 KD मैं अपने किसी दोस्त को देने वाला हूँ जिससे लिया था मैंने। तो ये डाला पॉकेट में। अब मैं घर नहीं जाएगा, अब मैं एक काम और करने जाएगा जो मेरा 10 किलोमीटर का है। तो यहाँ से ही सिग्नल से राइट मार दिया, आगे वाला राउंड अबाउट से भी मैं राइट मारेगा, क्योंकि मुझे एक ये किस मिला है वो डिलीवर करना है, झाड़ू पोछा का सामान लेना है, साफ सफाई का सामान लेना है, जो कि वो भी मैं बताएगा आपको। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि साइड वाली गाड़ी क्या पता आपको रेल के चली जाए। और यहाँ पे रोड का काम बनना है तो आप यहाँ पे स्पीड का लिमिट ध्यान रखें कि यहाँ पे स्पीड कितनी है। यहाँ पे स्पीड 45 की ही रहेगी, हो सकता है कि हाँ 45 की स्पीड यहाँ रहेगी। ये देख लो दोस्तों, आगे लिखा भी हुआ है 45 क्योंकि है, हालांकि बोर्ड पे वार्निंग लिखी हुई है 45 से ज्यादा आप नहीं चला सकते हो, लेकिन गाड़ी पूरी की पूरी 60 के आसपास चल रही है, 60 70 50 के आसपास चल रही है। ये 2 लाइन रोड है। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में ये सामान डिलीवर करके घर आना है, क्योंकि घर पे काम थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है। ये देखो लेके आया हूँ, जब ड्राइवर का ड्यूटी खत्म हो जाएगा तो बोला सफाई करना स्टार्ट कर दो। ये रियल है, यहाँ पैसे कमाने आए हो तो भैया काम तो करना पड़ेगा, जो आपका मालिक बोलेगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मौजूद दोस्तों ये जो थैली है, इस थैली में कुछ सामान है वो मैं डिलीवर करने आया हूँ। बाद में पता चल जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम पक्की खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी मैडम ने क्या बोला कि तुम वापस घर आ जाओ, फोन नहीं उठा रही है उनकी सिस्टर, तो बोला दूसरे को नहीं देना है। तो एक बात और बता देते हैं कि कई बार हम कोई भी चीज देने जाते हैं तो उनका घर का कोई और मेंबर होता है कि हाँ दे दो मैं फला को दे देगा, लेकिन कई बार हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है कि जिसका सामान
होता है उसी को ही देना पड़ता है, जिसका नाम होता है उसको ही देना पड़ता है। अगर आप दूसरों को दे दोगे ना और फिर पीछे से फोन आएगा क्यों दिया दूसरे को, तो वो बातें सुनने वाला काम हो जाता है। तो अब मेरा मैडम क्या बोला, नहीं देना है किसी को भी। अगर मेरी सिस्टर फोन उठाती है तो सिस्टर को ही देना है, या उसकी जो नौकरानी है उसी को ही वो चीज़ देनी है। नहीं तो वापस 15-20 मिनट के बाद फ़ोन किया, बोला आप मुझे बोला घर आ जा वापस, वो किसी को नहीं देना है, वापस लेके आ जा, क्योंकि फ़ोन नहीं उठा रही है। मेरे को सबसे पहले पूछा कि किसी को दिया तो नहीं, मैं बोला नहीं दिया। का मेंबर था, बाहर आया था, लेकिन मैंने नहीं दिया। पूछा कि किसके लिए आया, तो मैं उसका नाम लिया, उसके लिए आया हूँ। तो बोला क्या है, मैं बोला कुछ सामान है। तो बोला दे दो। मैं बोला मैं नहीं देगा जब तक मेरी मैडम नहीं बोल देगी, या मामा बोलते हैं, जब तक मामा नहीं बोलेगी तब तक मैं वो चीज़ नहीं देगा। तो बोला ठीक है। सोच और समझ कर आपको अपना काम करना है, और अपना काम ईमानदारी के साथ करो, ताकि आगे जाके आपको जो काम करने गए हो उसी काम को लेकर कोई भी परेशानी ना हो, या कोई भी फालतू की बातें सुनने का काम ना हो। 20 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी यूं ही चलती रहेगी, और 20 किलोमीटर के बाद मेरा घर आ जाएगा। यानी मैं घूमता घूमता 50 किलोमीटर होते हुए वापस अपने घर जा रहा हूँ। और 9:46 हुआ है, लगभग 10 बजे पहुँच जाऊँगा मैं। आप यहाँ देख सकते हो सारी की सारी गाड़ियों जा रही है लाइन टू लाइन। तो ये वाइट कलर की पट्टी बनी है, उसके अंदर ही है। जिसको दाएं बाएं होना होता है वो पहले वार्निंग देता है। अभी इस बंदे ने गाड़ी अंदर लिया तो इंडिकेट दिया, तब गाड़ी अंदर लिया। कौन की गाड़ी लेते हो और पुलिस पीछे देख लेती है तो आपके ऊपर फाइन भी आ सकता है, क्योंकि आपने क्यों नहीं वार्निंग दी पीछे वाले को। क्योंकि पीछे वाला क्या पता कितना स्पीड में आ रहा है। मैंने साइड चेंज किया, लाइन चेंज किया, मैंने ही वही काम किया, वार्निंग का इशारा दे के बाद में लाइन चेंज किया। 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, हाईएस्ट 11-12 बज जाती है कभी कभी। और कभी कभी कोई बड़ा पार्टी होता है या कोई शादी होती है, शादी का खाना होता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करना, और इस तरह की हमारी लाइफ होती है, हम डेली जो हमारे साथ बीतता है वो हम आप तक रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आने वाले हैं उन लोगों की भी लाइफ आसान हो जाए और उनको पता रहे कि कौन कौन सा काम यहाँ आने के बाद करना पड़ता है। लव यू गाइस।